तो हेलो बच्चों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं विनोद सर आपका ब्राइट फ्यूचर क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, हमारा मैट्रिक्स चल रहा था, तो मैट्रिक्स में 3.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हम 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और आप कमेंट करिए, जिससे हमको और मोटिवेशन मिले आगे की क्लास को लाने के लिए। तो आइए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स आपको दिए हैं और इनकी वैल्यूज आपको बताना है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, आपको कैलकुलेशन अच्छी करनी होती है। कैलकुलेशन अगर आपकी अच्छी है तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाते हैं। बाकी बहुत कठिन चैप्टर नहीं है। तो देखिए, a प्लस बी की वैल्यू आपको बताना है। तो a यहां पे लिख लीजिए और यहां पे b लिख लीजिए प्लस b ये। तो देखिए, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो दो मैट्रिक्स जुड़ता कब है, उनका पहला नंबर कोटि बराबर होनी चाहिए। अगर कोटि बराबर है तभी दो मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं। तो जुड़ता जब है उनके संगत अवयव में जुड़ता है। तो ये सभी बातें आपको हम बेसिक क्लास जो लिए थे उसमें बता चुके हैं। देखिए, 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9, 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6। तो ये आपको क्या मिल गई, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। इस तरह से आपको जोड़ना है। अब घटाना है। देखिए, तो a लिख दीजिए यहाँ पे, यहाँ माइनस b लिख दीजिए, -2, 5, 3 और 4। तो देखिए, जो संगत अवयव हैं उन्हीं आपस में घटेंगे। तो 3 से -2 करना है, तो ये माइनस से माइनस प्लस हो गया, तो 2 आपका कितना आ जाएगा, 4। 4 से 5 घटाना है तो -1, 3 से 3 घटाना है 0, 2 से आपको -4 घटाना है तो कितना आएगा, -2। तो ये आपका आ गया आंसर। अब आइए हम अगला देखते हैं। ये तो यहाँ पे 3a और उसमें से -b घटाना है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 3a की वैल्यू कितना है, 2, 4, 3 और 2, और इसमें से माइनस करना है, -2, 5, 3 और 4 माइनस करना है। तो ये जो 3 बाहर है इसका सभी एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होता है। ये भी बातें आपको हम बेसिक क्लास में बता चुके हैं। तो 3 दूना 6 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 3 त्रिका 9 हो गया और 3 दूना 6 हो गया। ये -2 हो गया, ये 5 हो गया, ये 3, ये 4। अब बन गया पहले जैसा। अब आप माइनस कर दीजिए संगत अवयव को संगत अवयव से। 6 से -2 करना है, ये माइनस प्लस हो गया, यानी कि 6 2 8 हो गया। 12 से 5 घटाना है 7, 9 से 3 घटाना है 6, 6 से 4 घटाना है 2। ये आपका आ गया 3a माइनस बी की वैल्यू। ये आ गया आपका आंसर। अब अगला हम देखते हैं, आपको क्या बताना है, a और b इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए, किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को गुणा करने से पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम देख लेते हैं। यदि, इसको आप याद रखिएगा, यदि a और b दो आव्यूह हैं, अगर a और दो आव्यूह आपको दिए हैं तो इन आव्यूहों का गुणा कब हो सकता है। तो देखिए, a के स्तंभों की संख्या, a के जो स्तंभों की संख्या है वो किसके बराबर होना चाहिए, b के पंक्तियों की संख्या। तो अगर a के स्तंभों की संख्या
बी के पंक्तियों की संख्या के अगर इक्वल होगा तभी दो मैट्रिक्स का हम गुणा कर सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है। और एक बात, जो ए बी होता है वो बी ए के इक्वल नहीं होता है, यानी कि दो मैट्रिक्स का जो क्रम विनिमय का नियम है गुणनफल में वो काम नहीं करता है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो आइए हम देखते हैं। तो इसका दोनों का गुणा तो हो ही सकता है, क्योंकि इसकी जो कोटि है आर्डर है 2/2 और इसका भी 2/2 है। देखिए 2/2 इसका है और 2/2 इसका है। तो इनमें स्तंभ कितने हैं? 2, और इसमें पंक्ति कितना है? 2। तो दोनों बराबर हैं, तो गुणा तो इनका हो जाएगा। तो अब गुणा आप एकदम ध्यान से समझिएगा, क्योंकि गुणा आपको आना बहुत जरूरी है। देखिएगा कहाँ किसका हम गुणा करते हैं। तो आइए यहाँ पे, तो गुणा करने से पहले आपको ए और बी लिख लेना है। तो 2 लिख लिए, 4 लिख लिए, 3 लिख लिए, 2 लिख लिए। इसमें गुणा करना है, ये ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होती है। तो एक बार अगर आप सीख जाएंगे, 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जब एकदम एग्जैक्ट आंसर आने लगेगा तब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए गुणा कैसे होता है। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा करते हैं, तब हमको पहला एलिमेंट्स मिलता है। तो 2 का -2 में करेंगे तो -4, फिर प्लस, फिर 4 का 3 में करेंगे तो 12। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे, दूसरा एलिमेंट्स मिलेगा। देखो 2 5 6 10 प्लस, उसके बाद 4 का 4 में 16। अब पहली पंक्ति आपको मिल गई, अब दूसरे पंक्ति का पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ में बारी बारी से करना है। तो 3 दूना हो गया 6, 2 तिहाई हो गया 6। अब इसका इस वाले में करना है, तो 3 5 15 और 2 चौक हो गया 8। ये आपको मिल गया। अब इसको जोड़ लीजिए, ये घटाएंगे तो -2, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 26, और इसको घटाएंगे तो 0, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23। ये आपको ए बी का गुणा आ गया। इस तरह से आप इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब देखिए आगे देखते हैं। यहां पे बी ए निकालना है। तो बी ए, तो जिस तरह ए बी का गुणा हम किए थे, इसके बी ए का गुणा करना है। तो करना क्या होता है कि बी पहले लिखना, ए बाद में लिखना है। ऐसा नहीं है कि जो उसमें आया था इसमें भी आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। तो इसको उसी तरह से आप गुणा कर लीजिएगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। तो सेकंड का फर्स्ट ये कह रहा, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। परिकलित करने का मतलब ये हुआ कि प्लस लगा है तो जोड़ना है, माइनस लगा घटाना है, या गुणा लगे रहेगा तो गुणा करना है। तो प्लस लगा है तो इसको हम जोड़ लेते हैं, एकदम आसान है जोड़ना। ए का ए में जोड़ेंगे तो 2a, बी का बी में जोड़ेंगे तो 2b, माइनस बी का बी में जोड़ेंगे तो 0, और ए का ए में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2a। तो ये आपका हो गया आंसर। आइए इसको देख लेते हैं। संगत पद, संगत जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा। तो a² प्लस b² में क्या जुड़ जाएगा 2ab जुड़ जाएगा। तो 2ab यहां पे जोड़ दीजिए। फिर b² प्लस c² में क्या जुड़ जाएगा 2bc जुड़ जाएगा। फिर a² प्लस c² में क्या जुड़ जाएगा -2ac जुड़ जाएगा। फिर a² प्लस b² और उसमें जुड़ जाएगा -2ab। संगत पद में जुड़ गया। अब आप अगर इसे देखेंगे चारों एलिमेंट्स को, ये एक फार्मूला बन रहा है। वो आपको फार्मूला है तो पता ही होगा, बेसिक बीजगणित का है। a² प्लस b² प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, इसी तरह b प्लस c का होल स्क्वायर, और ये a माइनस c का होल स्क्वायर, और ये a माइनस b का होल स्क्वायर। तो इसे आप लिख दीजिए यहाँ पे।
ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया b प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये आपका आ गया आंसर। तो एकदम आसान है, बस आपको थोड़ा सा अपना जोड़ घटाना सही करना है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। देखिए ये भी आप देख लेते हैं, संगत पद में आप जोड़ दीजिए। तो कॉस स्क्वायर एक्स में क्या जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा। देखिए फिर साइन स्क्वायर एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा, फिर कॉस स्क्वायर एक्स में साइन स्क्वायर एक्स जुड़ जाएगा। तो इतना तो आप जानते ही हैं, ये फार्मूला बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो सब में वही है, तो सबकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 और इसकी भी वैल्यू 1। तो ये आपका आ गया आंसर। तो सूत्र आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, इससे फायदा होता है कि अगर कभी आपका क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो वहां पे थोड़ा आपको नंबर मिल जाते हैं। तो जो फार्मूले यूज हो आप बगल लिख सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि ये 3/3 का मैट्रिक्स है, इसको भी आपको क्या करना है, संगत अवयव को संगत अवयव में ही जोड़ देना है। इसको भी आप लोग खुद जोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, उनको क्या करना है, गुणा करना है। तो फर्स्ट वाला जो इसका है आप लोग इसको बता देंगे, फर्स्ट वाला भी आप आसानी से कर लेंगे। तो हम इसका सेकंड देखते हैं और थर्ड देखते हैं। एकदम ध्यान से समझिएगा आप लोग, इसका गुणा किस तरह से किया जाएगा। यहां पे ये मत सोचिएगा कि यहां तो दूसरी तरह है मैट्रिक्स, ये दूसरी तरह है, ये अलग है। तो जो आपको रूल हम बताए हैं उस रूल पे आपको ध्यान रखना है कि क्या जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका स्तंभों की संख्या सेकंड वाले में पंक्तियों की संख्या के बराबर है कि बराबर नहीं है। तो अगर बराबर होगा तो उनका गुणा करना संभव हो जाएगा। तो आप देख लीजिए इसमें कितने स्तंभ हैं, एक स्तंभ है, और कितनी पंक्ति हैं, एक पंक्ति है। तो दोनों बराबर हैं, तो बराबर हैं तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। तो पहली पंक्ति का क्या करते हो आप, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में आप गुणा करते हो। तो पहली पंक्ति ये है, तो पहला स्तंभ ये है, तो 1 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आप देखिए फिर पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में कर दिए। अब पहली पंक्ति का क्या करते हो आप, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करते हो। तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करोगे तो 1, 3 का करोगे तो 3, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करोगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इसी तरह दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर 2 का 3 में करेंगे तो 6, 2 का 4 में करोगे तो 8, फिर तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा, 6, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9, 3 चौक हो जाएगा 12। तो ये इसका गुणा हो गया। अब देखिए जैसे ये वाला जो आपको दिया हुआ है 1, 2 और 3, और यहां पे दिया है 2, 3, 4, तो इसका आर्डर अगर आप देखें तो कितनी पंक्तियां हैं, 3 पंक्तियां हैं, स्तंभ कितने हैं, 1 है। इसकी कोट 3/1 की आ गई। और यहां पे अगर आप देखें कितनी पंक्ति हैं, 1, स्तंभ कितने हैं, 3 स्तंभ हैं। तो ये तो हमको पता हो गया कि इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है तो गुणा हो जाएगा। अब इससे जो रिजल्ट मिलेगा उसकी कोटि क्या होगी, उसकी कोटि पता करने के लिए क्या करते हो, ये जो पहली पंक्ति, ये पंक्ति जो लिखी होती है इसको लिख लीजिए,
और इसका स्तंभ लिख लीजिए। जो मिलेगा वही हमारी क्या होता है, जो प्राप्त मैट्रिक्स है उसकी कोटि 3/3 की हो जाएगी। तो देखिए आप 3/3 की ही मैट्रिक्स यहाँ पे प्राप्त हुई है। इसका देखिए, जैसे मान लीजिए आपको सिर्फ इसकी कोटि बताना हो, गुणा ना करना हो, तो गुणा करेंगे तब पता चलेगा, और इस तरह से आप ऐसे पता कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा इसका, इसमें कितनी पंक्ति है, 2 स्तंभ 2 है, तो 2/2 का यहाँ पे मैट्रिक्स है। इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 2, और स्तंभ कितने हैं, 3। तो देख ही रहे हैं पंक्ति और स्तंभ समान है इसके, तो गुणा तो हो जाएगा। जो रिजल्ट वाला आपको मैट्रिक्स मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, 2/3 का। तो देखकर आप इस तरह से बता सकते हैं कि मिलने वाला मैट्रिक्स जो है उसकी कोटि कितना होगी, 2/3 की होगी। तो अब चलिए इसका हम गुणा यहां पे कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो करना क्या होता है आपको, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करते हैं, तो 1 का 1 में करोगे तो 1, -2 का 2 में करोगे 2 दूना 4। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 1 दूना 2, फिर 2 तिहाई 6, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो 1 तिहाई 3, 2 एकम 2। तो पहली पंक्ति का आप तीनों स्तंभ में बारी बारी से जब आप गुणा करते हो तो पहली वाली पंक्ति आपको मिल जाती है। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, तो 2 एकम 2, 3 दूना 6, फिर दूसरे स्तंभ में करो 2 दूना 4, और 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 2 तिहाई 6, और 3 एकम 3। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 1 का 1 में किए, फिर 2 का देखिए 2 का 2 में किए तो 4, फिर 1 दूना 2, 2 तिहाई 6, फिर देखिए 1 का 3 में किए, 3 एकम 3, और 3 का यहाँ पे 2 एकम 2, ठीक है। फिर इसका देखिए कैसे कर रहे हैं, 2 एकम 2, 3 दूना 6, प्लस 6 होगा भाई, 2 दूना 4, और 3 त्रिका 9, प्लस 9, फिर 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, ये आपका हो गया। इसको घटा दीजिए, -3, इसको घटा देंगे तो -4, इसको घटा देंगे तो 1, इसको जोड़ेंगे तो 8, इसको जोड़ेंगे तो 13, इसको जोड़ेंगे तो 9। तो ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आप इनका गुणा कर सकते हैं। तो आइए हम इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर पार्ट इसका 4 है, इसका भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 3/3 का मल्टीप्लाई करना है जो मैट्रिक्स है, तो इस थोड़ा लंबा होता है, तो आप लोग एक बार इसको अच्छे से देखिए, उसके बाद खुद 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आ जाएगा। प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस आप जरूर करिए, तब तक करिए जब तक आपके क्वेश्चन सही एकदम ना आए। एक बार में लगाओ सही आ जाए, तब आप मान लीजिए कि आपको आ गया है। तो देखिए इसका गुणा कैसे होता है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करना है, तो 2 एकम 2, 3 का 0 में करेंगे तो 0, 4 का 3 में करेंगे तो 12। फिर क्या करना है, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, तो 2 का 3 में करेंगे तो 6, 3 का 2 में करेंगे तो 6, 4 का 0 में करेंगे तो 0। फिर पहली पंक्ति का पहले और तीसरे स्तंभ में, तो 2 पंछे 10, फिर 3 चौक 12, फिर 4 पंछे 20। तो पहली पंक्ति का तीनों स्तंभ में बारी बारी से जब हम गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति हमको मिल जाती है। अब क्या करना है, दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर करो, 3 एकम 3, फिर 4 का 0 में करोगे तो 0, 5 का 3 में करोगे 15, फिर इसका दूसरे स्तंभ में करो, तो 3 त्रिका 9 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, फिर 5 का 0 में करोगे तो 0, फिर तीसरे स्तंभ में करो, 3 पचे
15, फिर 4 चौक 16, फिर 55 25, ये हो गया। अब तीसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में फिर से करो, 4 एकम 4, 5 जीरो का करोगे तो 0, फिर 6 का 3 में करोगे तो 18, फिर दूसरे स्तंभ में करो तो 4 तिहाई 12, फिर 5 दूना 10, फिर 6 का 0 में किए तो 0, फिर तीसरे स्तंभ में 5 चौक 20 हो गया, फिर 5 चौक 20 हो गया, फिर 6 पंचे 30 हो गया। इस तरह से हम इनका गुणा कर लिए। तो अब इनको हम जोड़ घटा लेते हैं और देखते हैं कितना आता है। तो देखिए 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, 6 से 6 कट गया तो 0 ही बचा। सब प्लस में है, जोड़ लीजिए तो 30 10 40 यानी कि 42 आ गया, 15 3 18 आ गया, फिर इसको घटाएंगे तो -1 आ गया, इसको जोड़ेंगे तो 40 10 50 यानी कि 56 आ जाएगा, ये जोड़े 40 ये 56, और फिर 18 4 आपका 22 आ गया, और इसको घटाएंगे तो -2 आएगा, और इसको सबको जोड़ेंगे तो 20 20 40 और 30 कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 3 मैट्रिक्स दिए गए हैं और आपको ये प्रूव करना है। तो LHS आपको अलग ले लेना है और RHS आपको अलग लेकर और दोनों को प्रूव कर देना है। तो आइए हम LHS यहाँ पे ले लेते हैं। तो देखिए जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए दिया है यहाँ पे, तो ए मैट्रिक्स आप यहाँ उतार लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, -3 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 1 -1 1। यहाँ पे देख रहे हैं B - C है, तो आप B - C डायरेक्ट आप घटा कर यहाँ लिख दीजिए। तो ये B है ये C है, तो घटा लीजिए। 3 से 4 जाएगा तो -1, -1 में -1 जोड़ेंगे तो -2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो घटाना है, सॉरी यहाँ पे आपको घटाना था। तो 3 से 4 घटा तो -1, -1 से -1 तो -2, 2 से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा, 4 से 0 घटाएंगे तो 4, 2 से 3 जाएगा तो -1, 5 से 2 जाएगा तो 3, 2 से 1 जाएगा तो 1, 0 से -2 घटाएंगे तो 2, और 3 से 3 जाएगा तो 0। ये देखिए आ गया आपका। आप बीच में प्लस लगाया, आप जोड़ लीजिए। 1 में -1 जोड़ेंगे तो 0, 2 में -2 जोड़ेंगे तो 0, उसके बाद -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 0 में -1 जोड़ेंगे तो -1, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा आपका 5, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, -1 में इसको जोड़ेंगे तो 1, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1। तो ये आपका क्या आ गया LHS। अब इसी तरह आप RHS निकाल लीजिए। तो RHS देखते हैं क्या है। A प्लस B में जोड़कर C को घटाना है, तो डायरेक्ट आप जोड़िए। यहाँ पे A और B दोनों जोड़िए, 3 1 हो गया 4, फिर 2 और -1 1 हो जाएगा, 3 में आप 2 जोड़ेंगे तो -1 हो जाएगा, 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9, 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2, 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1, और 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर -C, तो C उतार लीजिए, 4 1 और 2, 0 3 2, 1 -2 और 3, बीच में माइनस लगा है तो आप माइनस कर दीजिए दोनों को। देखिए 4 से 4 जाएगा तो 0, 1 से 1 जाएगा तो 0, -1 में -2 ऐड करेंगे तो -3 हो जाएगा, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, 2 में 3 जोड़ेंगे तो 5, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, -1 में देखिए आपको घटाना था, यहाँ पे जोड़ दिए। तो यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं।
माइनस लगा भाई तो माइनस कर रहे थे यहाँ पे, 4 में 0 हुआ, 1 में 0, ये तो 9 में, तो ये 9 हुआ, 2 में 3 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -1, 7 में 2 माइनस करेंगे तो 5, 3 में 1 माइनस करेंगे तो 2, -1 में -2 माइनस करेंगे तो 1, +1, 4 में 3 माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो अब आप देख लीजिए कि ये LHS है और ये RHS है, तो क्या दोनों समान है कि नहीं है? तो देख रहे हैं दोनों समान आ रहे हैं, तो आप लिख दीजिए RHS, और ये जो आया है ये LHS के बराबर है। तो ये दोनों आ गए, तो यही आपका क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दो मैट्रिक्स आपको A और B दिए हुए हैं, आपको क्या निकालना है, 3A - 5B की वैल्यू निकालना है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन हम बता चुके हैं कि पहले क्या करना है, इसमें 3 का आप क्या कर दोगे, सब में मल्टीप्लाई कर दोगे, फिर 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे। तो आइए इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या मान निकालना है, 3A - 5B की वैल्यू निकालना है। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं। तो 3A - 5B, तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई आप कर दीजिए। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 2, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, इसमें 3 का करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, और इसमें 3 का करेंगे तो 1, इसमें 3 का करेंगे तो 2, और इसमें 3 का करेंगे तो 4, इसमें 3 का करेंगे 7, इसमें करेंगे तो 6, और इसमें करेंगे तो 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 -5। इसमें 5 का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए बी वाले में, तो बी वाले में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 कट गया तो 2, 5 कट गया तो 3, 5 एक कम 5, ये 5 कटा तो 1, इसमें 5 कटा तो 2, इसमें 5 कटा तो 4, इसमें कटा तो 7, और इसमें कटा तो 6, और इसमें कटा तो 2। तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया, 5 का मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया। अब दोनों को आपको माइनस करना है, तो माइनस करना तो आपको आता ही है, तो माइनस कर दीजिए। देखिए 2 से 2 जाएगा 0, 3 से 3 जाएगा 0, 5 से 5 गया तो 0, 1 से 1 0, ये भी 0, 4 से 4 0, 7 से 7 0, 6 से 6 0, और 2 से 2 0। तो देख ही रहे हैं ये आपका शून्य मैट्रिक्स यहाँ पे प्राप्त हो गया। तो अब आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद देखिए क्या आता है आंसर, कास का गुणा होगा तो सब में होगा, तो कास का कॉस में गुणा किए तो कॉस स्क्वायर थीटा, कास का साइन में किए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस का साइन में किए तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर कॉस का कॉस में किए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस साइन का चारों में कर दीजिए तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका कर दिए तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन का कॉस में कर दिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर साइन का साइन में कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करना है, बीच में प्लस लगा है तो इनको आप जोड़ दीजिए, तो जोड़िए कॉस का यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा में जोड़ देना है साइन स्क्वायर थीटा, और इसका इसमें जोड़ दीजिए तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस है तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा में क्या जुड़ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस थीटा में क्या जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा आपका जुड़ जाएगा। तो देखिए ये एक प्लस का एक माइनस का हो गया कैंसिल, और ये आप फार्मूला जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, यहाँ 0, ये 0, और इसका भी कितना हो गया 1।
ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। फार्मूला आप बगल यहां लिख सकते हैं, जो फार्मूला यूज हुआ है तो ये फार्मूला आपका यूज हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका आ गया। तो देखिए आज की क्लास में इतना ही। तो अब अगली क्लास में हम इनके आगे के जो भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे।